पुलस्त मुनि का भीष्म जी को पद्म पुराण के बारे में बताना। इतना सुन ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि बुद्धिमान भीष्म जी ने ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र भगवान पुलस्त ऋषि से कैसे पूछा, क्योंकि उनका दर्शन पापी पुरुषों को दुर्लभ है। हे सूत, ये बात तो हमको बड़े आश्चर्य की जान पड़ती है कि उस क्षत्रिय भीष्म व मुनि का समागम कैसे हुआ। वाह, हे महाबुद्धि युक्त, किस तरह उन्होंने उन मुनिराज की आराधना की, ये सब हमसे कहो। हमारी सुनने की इच्छा है। उन्होंने कैसी तपस्या की, वह और कौन नियम किया कि जिससे संतुष्ट होकर मुनि जी ने उनसे संभाषण किया। इस पुराण का एक पर्व मुनि ने कहा, वह आधा पर्व वह समग्र पुराण उन्होंने कहा। जिस स्थान पर जैसे भगवान पुलस्त ऋषि दिखाई दिए हों, हे महाभाग, वह सब हमसे कहो। हम लोग सुनने में समर्थ हैं। ये सुन सूत जी बोले कि जहां भुवन पावनी महाभागा व साधुओं की हितकारिणी गंगा जी वेग से पर्वत को तोड़कर निकली हैं, उस गंगा द्वार महातीर्थ में पितरों की सेवा करने की इच्छा से बहुत काल तक भीष्म जी ने तपस्वियों के नियमों में स्थित रहकर तपस्या की। वह त्रिकाल स्नान करते हुए परम समाधि लगाए 100 वर्ष तक पर ब्रह्म का ध्यान करते रहे। इस तरह पितरों व देवताओं को तृप्त करते हुए व वेद पढ़ते हुए व अपने शरीर को दुर्बल करते हुए उन महात्मा भीष्म जी के ऊपर ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। वह अपने पुत्र ऋषियों में श्रेष्ठ पुलस्त जी से बोले कि तुम कुरुवंश में उत्पन्न वीर देवव्रत भीष्म जी के पास जाओ, वह तपस्या करने से उनको रोको और कारण बताओ कि तुमने जो पितरों की भक्ति वह अच्छे प्रकार से एकाग्र चित्त हो देवताओं का भी ध्यान किया, उससे ब्रह्मा प्रसन्न है। जो तुम मन से चाहते हो मांगो, हम पूर्ण करेंगे, ऐसा जाकर कहो, देर ना करो। ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुन मुनियों में श्रेष्ठ पुलस्त जी गंगा द्वार पर गए और भीष्म जी से बोले कि तुम्हारे मन में जो बात हो उसके लिए वरदान मांगो, तुम्हारा कल्याण हो, क्योंकि तुम्हारी तपस्या से पितामह ब्रह्मा जी संतुष्ट हुए हैं। इससे उन्होंने हमको तुम्हारे निकट भेजा है। अब जो तुमको वांछित होंगे वे वर तुमको देंगे। भीष्म जी ने भी मन व कानों को सुख देने वाले उनके वचन सुन नेत्रोद्धार आगे पुलस्त जी को खड़े देख साष्टांग प्रणाम कर वह सब अंगों से पृथ्वी पर गिर मुनिराज से कहा, आज मेरा जन्म सफल हुआ। वह यह दिन अति कल्याणकारक हुआ जो कि आपके संसार में वंदनीय चरणार विंद मैंने देखे। वह आपको जो मैंने देखा ये इस तपस्या का फल है नहीं तो विशेष वर देने के लिए गंगा जी के निकट क्यों आप आते। अब आप इस हमारे सुख देने वाले बनाए हुए कुशासन पर विराजिए। वह पलाश के पत्तों के दोने में दूध, अक्षत, समिध, कुश, सरसों, दही, शहद व यव सहित जल, ये मुनियों ने पूर्व काल में अष्टांग अर्घ्य कहा है, इसको ग्रहण कीजिए। इस रीत से अमित पराक्रमी भीष्म जी के वचन सुन ब्रह्मा जी के पुत्र भगवान पुलस्त ऋषि कुशासन पर बैठ गए। वह भीष्म जी के दिए हुए अर्घ्य पाद्य ग्रहण कर उस अच्छे आचार से बहुत संतुष्ट हुए। वह बोले कि हे महाभाग, वत्स भीष्म, तुम बड़े सत्यवादी, दानी, सत्य प्रतिज्ञ, लज्जावान, मैत्री करने वाले, क्षमाशील व शत्रुओं को सिखाने में बड़े पराक्रमी, धर्मज्ञ, उपकार जानने वाले, दयावान, प्रियवादी, मान्य, औरों का मान करने वाले, जानने वाले, ब्रह्मण्य व साधुओं के ऊपर प्रीत करने वाले हो। इससे हम तुम्हारे इस साष्टांग प्रणाम व अर्घ्य आदिकों से बहुत संतुष्ट हुए। हे महाभाग, जो चाहो वर मांगो, हम सब तुमको देंगे। इतना सुन भीष्म जी बोले कि हे भगवान, भगवान विभु ब्रह्मा जी ने किस काल में स्थित होकर पूर्व काल में देवादिकों की सृष्टि की है, वह हमसे कहिए। फिर भगवान विष्णु जी व रुद्र जी कैसे उत्पन्न हुए, वह उन महात्मा ब्रह्मा जी ने
देवताओं व ऋषियों को कैसे बनाया? वह पृथ्वी, आकाश, समुद्र, द्वीप, पर्वत, ग्राम, वन, पुर कैसे बनाई? मुनियों, प्रजापतियों, सप्तऋषियों व और शेष लोगों को, पवन, स्थान, गंधर्वों, यक्षों, राक्षसों को भी कैसे निर्माण किया? तीर्थ, नदी, सूर्य आदि ग्रह, तारामंडल, इन सबों को जिस प्रकार भगवान ब्रह्मा जी ने बनाया है, आप कृपा करके सब हमसे बताइए। भीष्म जी के प्रश्न सुन पुलस्त जी बोले कि ब्रह्मा जी सब परों से परे हैं, इससे परमात्मा कहलाते हैं। वे रूप वर्णादिकों से रहित हैं, वह महत्ता आदि से विवर्जित हैं, वृद्धि व नाश से भी रहित हैं, इससे उनका अंत कभी होता ही नहीं। वह सत्य, रजतमो गुणों से भी रहित हैं, केवल सदा प्रकाशित रहती हैं। वह सब कहीं सब जड़ों व चैतन्यों में उनकी समान मूर्ति रहती है, इससे उनकी उपमा किसी के साथ नहीं दे सकती। वह इसी से इनको ब्रह्म रूप से सब जगत को भावित करने वाले मुनि लोग कहते हैं। उन परम गहर रूप, सदा विद्यमान, अजा, नाश रहित, अव्यय व पुरुष रूप काल रूप से स्थित ब्रह्मा जी को नमस्कार कर जिस प्रकार उन्होंने जगत बनाया है, तुमसे वर्णन करेंगे। चित्त लगा के सुनिए। प्रथम कमल पर सोकर उठे जगत के प्रभु ब्रह्मा जी ने गुणों के इकट्ठे होने के कारण से सृष्टि करने के समय सात्विक, राजस व तामस तीन प्रकार का महत तत्व, प्रधान तत्व व बीजादिकों के साथ उत्पन्न किया। फिर उस महत तत्व से वैकारिक, तेजस व भूत आदि ये तीन प्रकार का तामस अहंकार उत्पन्न हुआ। फिर 5 ज्ञानेंद्रिय व 5 कर्मेंद्रियों के साथ पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु व आकाश ये 5 महाभूत उत्पन्न हुए। उनका स्वरूप एक एक करके बताते हैं। जैसे कि आकाश अपने शब्द तन्मात्र सहित उत्पन्न हुआ, उसका विषय शून्य है, इससे उसी को उसने आच्छादित किया, उससे वायु हुआ। जब उसमें विकार हुआ तो उसने रूप मात्र को ज्योति रूप के साथ उपजाया, वह उस वायु का गुण स्पर्श है। उसने रूप मात्र अग्नि को आच्छादित किया, ज्योति ने भी विकार पाए रस तन मात्र उत्पन्न किया, जिससे कि जल उत्पन्न हुआ। जब रूप के कारण जल में विकार हुआ तो उसने गंध तन मात्र को उत्पन्न किया, उससे पृथ्वी उत्पन्न हुई, जिसका कि गुण गंध है। वह वैकारिक 10 इंद्रियों को तेजस इंद्रिय कहती हैं, उनमें 10 तो वैकारिक देवता हैं, वह उनके साथ 11वां मन है, उसको लेकर वे 11 हुए। वायु का विषय त्वग इंद्रिय है, तेज का विषय चक्षुर इंद्रिय, पृथ्वी का विषय नासिका है, जल का विषय जिह्वा, आकाश का विषय श्रोतेंद्रिय, ऐसे ही बुध का विषय विसर्ग है, वह शिशिन का उपस्थे, करों का शिल्प, पदों की गति, रचना की उक्ति, वह आकाश, वायु, तेज, जल व पृथ्वी क्रम से इनके गुण, शब्द, स्पर्श, रूप, रस व गंध ये हैं। इससे ये सब शांत, घोर, मूढ़, विशेष कहलाते हैं। वह इनके नाना प्रकार के अलग अलग वीर हैं। जब तक कि एक नहीं हो जाते, प्रथम तो इन्होंने अलग अपनी अपनी शक्ति से जोड़ लगाया। जब कुछ न हुआ तो सबों ने इकट्ठे होकर प्रजाओं की सृष्टि का विचार किया। तब इन सबों के इकट्ठे होकर एक ही संग बल करने से, वह सबों के एक ही पदार्थ में लग जाने से, वह पुरुष के अधिष्ठित होने से, वह ब्रह्मा के अनुग्रह से महतत्व आदिकों ने मिलकर अंड को चला दिया। वह अंड प्रथम जल बबूले के समान हो जाता है। तब अव्यक्त स्वरूपरी ब्रह्म स्वरूपिणी भगवान जनार्दन जी शक्ति लगाते, वह ब्रह्मा के स्वरूप से ब्रह्मा जी अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। इस ब्रह्मांड उत्पत्ति में सुमेरु पर्वत ही तो उल्व गर्भ वेष्टन व जरायु व झरी पर्वत हो जाते हैं। वह उस महात्मा के गर्भ का जल ये सब समुद्र हैं। वह द्वीप, समुद्र आदि सहित सब लोक जितना संग्रह है, वह जितने देवता
मनुष्य, असुर, जल, अग्नि, पवन, आकाश आदि हैं, सब उसी अंड के भीतर हैं। उससे बाहर कोई भी पदार्थ नहीं है। ये अंड पंच महाभूतों से क्रम से वेष्टित हो फिर मैं तत्व से वेष्टित रहता है। सबसे पीछे अव्यक्त ब्रह्म से वेष्टित हो जाता है। फिर वह इन सब आवरणों व सब भूतों से संयुक्त अंड बीज रूप हो जाता है। जैसे नारियल में आवरण अलग रहता व दुग्ध रूप अलग रहता, जिसकी फिर गिरी हो जाती है, ऐसे ही और फलों में भी बीज अलग ही दिखाई देता है। वह ब्रह्मा आप इस सृष्टि को उत्पन्न कर फिर प्रत्येक युग में पालन करते रहते हैं, जब तक कि कल्प नहीं हो जाता। परंतु जो मूर्ति पालन करती है उसका नाम जनार्दन भगवान है, जो कि सत्य गुणी व सत्य के ही भोक्ता हैं, व जिनका पराक्रम किसी के प्रमाण करने के योग्य नहीं है, सो कुछ पालन ही नहीं ये करते। अंत समय तमोगुणी रौद्र रूप धारण कर संहार भी वे ही करते हैं। वह मूर्ति ऐसी भयंकरी होती कि सब सृष्टि मात्र को भक्षण कर लेती है। फिर वही जनार्दन अपनी उस रौद्री मूर्ति से संहार कर वह जगत को एकाण कर नाक का बिछौना बना शयन करने लगते हैं। जागने पर फिर वही ब्रह्मा बन सृष्टि करने लगते हैं। इस रीत से सृष्टि, पालन व संहार करने से ब्रह्मा, विष्णु व महादेव ये तीन नाम उन्हीं जनार्दन भगवान के ही हो जाते हैं। उसमें ब्रह्मा होकर तो इसे बनाते हैं, वह विष्णु होकर पालते हैं, वह रुद्र हो संहार करते हैं।